कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि कबीर साहिब के विचारों को ग्रहण जो आप करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सतयुग में कबीर साहिब जी यानी ज्ञानी जी सत सुकृत के नाम से और त्रेता युग में मुनिंदर के नाम से इस धरती पर आए और किस प्रकार से जीवों को चेता कर सतलोक ले गए और इस भवसागर का जाल काट दिया। और जब द्वापर युग आता है तो साहेब जी रानी इंदुमती और उसके पति राजा चंद्र विजय को किस प्रकार से सतलोक ले जाएंगे, आज के इस एपिसोड में सुने। द्वापर युग में करुणामय ज्ञानी जी कबीर साहिब जी के यानी पृथ्वी पर आने की कथा। त्रेतागत द्वापर युग आवा, तब पुनि भयो काल फरमावा। द्वापर युग प्रवेश भाजब ही, पुरुष आवाज किन्ह पुनि तब ही। त्रेता युग गया और द्वापर युग आया, तब फिर काल निरंजन का प्रभाव हुआ। जैसे ही द्वापर युग का प्रवेश हुआ तब ही फिर सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी को आवाज़ दी, यानी ज्ञानी जी को बुलाया। सत्य पुरुष वचन ज्ञानी जी पर थी। ज्ञानी वेगी जाहू संसारा, यम सो जीवन करहु उभारा। काल देत जीवन कह त्रासा, काटो जाए तिन ही को फांसा। सत्य पुरुष जी कहते हैं कि हे ज्ञानी, शीघ्र संसार में जाओ और काल निरंजन के बंधनों से जीवों का उद्धार करो। काल जीवों को बहुत पीड़ा दे रहा है, जाकर उसकी फांस को काटो। ज्ञानी जीव वचन सतपुरुष प्रति। तब हम कहा पुरुष सोबानी, आज्ञा करहूँ शब्द परवानी। काल ही मेटी जीव ले आवे, बार बार का जग ही सिधावे। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि तब मुझ पर स्वरूप ज्ञानी ने सत्य पुरुष की बात सुनकर कहा कि प्रमाणिक शब्दों में आज्ञा करो, मैं काल निरंजन को मारकर जीवों को सतलोक ले जाता हूँ, बार बार क्या संसार में जाऊँगा। तो सत्य पुरुष वचन ज्ञानी जी प्रति। कहा पुरुष सुनो योग संतायन, शब्द चिताए जीव मुक्तायन। जो अब काल ही मेटो जाई, हो सुत तुम मम वचन नसाई। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योग संतायन ज्ञानी सुनो, सार शब्द के उपदेश से समझाकर जीवों को मुक्त कराओ। जो अब काल को जाकर मारोगे तो हे सुत तुम मेरा वचन भंग करोगे। अब तो परे जीव यह फंदा, जगत ही आनहु परम आनंदा। काल चरित प्रगट हव जाई, तब सब जीव चरण गहे आई। अब तो अज्ञानी जीव काल के जाल में फंसे पड़े हैं और उनमें ही उन्हें मोहवश सुख भास रहा है। जगत में से आकर उन्हें आनंद मिलेगा। काल निरंजन का जब चरित्र सामने आएगा तब सब जीव आकर चरण पकड़ेंगे। ज्ञान अज्ञान चिन्ह नहीं जाई, देखूं भाव जीवन को भाई। सहज भाव जग प्रगट हो जाई, जाए प्रगट हवै जीवन चिताई। हे भाई, जीवों का भाव स्वभाव तो देखो कि ये ज्ञान अज्ञान को पहचानते हैं या नहीं। तुम संसार में सहज भाव से जाकर प्रगट होवो और प्रकट होकर जीवों को समझाओ। तो ही गहे सो जीव मुँह पे हैं, बिनु प्रतीत और ले यम खे हैं। जाई करहूँ जीव कड़ी हारी, तो पर है पर ताप हमारी। जो तुमको मानेगा वह जीव मुझको पाएगा। तुम पर बिरले संत भक्त ही विश्वास करेंगे। इसके अलावा बिना प्रतीत औरों को काल खाएगा। तुम जाकर जीवों को मुक्त करने वाले बनो, तुम पर हमारा प्रताप बल हमेशा रहेगा। हम सो तुम सो अंतर नाही, जिमी तरंग जल माही समाही। हम ही तुम ही जो दुई कर जाना, ता घट यम सब करी है थाना। जाहू वेगी तुम वासन सारा, जीवन खे ही उतार हूँ पारा। हम में और तुम में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। जैसे जल से उमड़ी हुई तरंग जल में ही समा जाती है, वैसे ही तुम मेरे प्रगट स्वरूप हो। हम दोनों एक ही हैं। जो हमें और तुम्हें दो अलग अलग कर जानेगा, उसके संपूर्ण हृदय में यम काल स्थान बना लेगा। अब तुम शीघ्र ही उस संसार में जाओ और ज्ञान द्वारा जीवों को सद्बुद्धि देकर भवसागर से पार करो।
सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। चलिए ज्ञानी तब माथ नवाई, पुरुष आज्ञा जग माहि सिधाई। पुरुष आवाज चलियो संसारा, चरण टेको मम धर्म लबारा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तब ज्ञानी जी सत्य पुरुष को माथा नवा कर चले और सत्य पुरुष की आज्ञा से उन्होंने संसार में आगमन किया। सत्य पुरुष की आज्ञा से संसार की ओर चले और मेरा यानी ज्ञानी जी का संसार में श्री चरण टेकते ही चालाक एवं परपंचिक काल निरंजन ने आकर चरणों में शीश झुका दिया। निरंजन वचन ज्ञानी जी प्रति। तब ही धर्मराय अधीन है, बहुभांति विनती किने हूँ। कि ही कारणे अब जग सिधारे हूँ, मोहि सोमति दीने हूँ। अस करहु जनि सब जग चितावहु, इह विनती मैं करो। तुम बंधु जेठे छोट में, कर जोरी तुम्हें पायन परो। तब धर्मराय निरंजन ने ज्ञानी जी के अधीन होकर अनेक तरह से विनती की। उसने कातर भाव से पूछा कि किस कारण से अब संसार में आए हो, मुझे वह समझा दो। मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि सारे संसार के जीवों को समझाओ, ऐसा मत करो। आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा। मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ता हूँ, सब जीवों को मत समझाओ। ज्ञानी जी वचन है निरंजन प्रति। कहो धर्म सुन बात, विरल जीव मोही चिन्ह ही है। शब्दन को पतियात, तुम ऐसके जीवन ठगे। ज्ञानी जी कहते हैं कि हे निरंजन, मेरी बात सुन। कोई विरला भगत जीव ही मुझे पहचानता है। इन्हीं सारे जीव मेरे शब्द उपदेश पर विश्वास करते तथा न सच्चाई समझते। शब्दों का विश्वास दिलाकर तुमने ऐसे कितने जीवों को ठगा है। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। अस कह मृत्यु लोक पगुधारा, पुनि परमारथ शब्द पुकारा। छोड्यो लोक लोक की काया, नर की देह धारी तब आया। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि ज्ञानी जी ने निरंजन को ऐसा कहकर मृत्यु लोक में पांव धरा और फिर जीवों के परमार्थ उद्धार के लिए सत्य शब्द को पुकारा। ज्ञानी जी ने सत्यलोक और सत्यलोक का शरीर छोड़ा, मनुष्य का शरीर धारण कर तब मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में हम पगु धारा, जीवन सो सत शब्द पुकारा। करुणामय तब नाम धराया, दवा पर युग जब मही में आया। कोई न बूझे हैला मेरी, बांधे काले विषय भरम बेरी। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मृत्युलोक में हमने पांव रखा और जीवों में सत्य शब्द को पुकारा। दवा पर युग में जब मैं संसार में आया तब अपना नाम करुणामय रखवाया। उस समय कोई मेरी दशा को नहीं पूछता था। काल निरंजन सब जीवों को भ्रम अज्ञान की विषम बेड़ी में बांधता था। रानी इंद्रमती की कथा। गढ़गिरी नार तब ही चली आए, चंद्र विजय नरप तहाँ रहाए। ते ही नरप ग्रह रह नारी सयानी, पूजे साधु महात्म ज्ञानी। उसी समय करुणामय स्वामी गिरनार गढ़ चलकर आए, जहाँ चंद्र विजय राजा रहते थे। उस राजा के घर में इंद्रमती नाम की चतुर यानी बुद्धिमान स्त्री रहती थी। वह संत महात्मा एवं ज्ञानी सज्जनों को पूजती थी। चढ़ी अटारी बाट निहारे, संत दरस कह काया गारे। रानी प्रीति बहुत हम जाना, तिहि मार्ग कह किन्ह पयाना। मैं ही पह दृष्टि जब रानी, वरसली रसना कह यह बानी। रानी इंद्रमती ऊंची अटारी पर चढ़कर देखा करती थी कि कोई संत महात्मा आता दिखाई पड़े। इस प्रकार संत दर्शन के लिए वह अपने शरीर को गलाती थी यानी कष्ट देती थी। हमने अर्थात करुणामय स्वामी ने संतों के प्रति रानी का बहुत स्नेह समझकर उसी मार्ग को चले जिस ओर महल की अटारी पर चढ़कर रानी निहार रही थी। स्वामी करुणामय जी कहते हैं कि मुझ पर जब रानी की दृष्टि पड़ी तब उसने अपनी दासी से यह बात कही। मार्ग बेजी जाहु तुम धाई, देखु साधु आनु गही पाई। तुम शीघ्र रास्ते पर दौड़कर जाओ, देखो कोई साधु आ रहा है, उनके चरण पकड़कर प्रणाम कर उन्हें यहाँ ले आओ। दासी से ऐसा कहा। दासी वचन करुणामय स्वामी प्रति। वरसली आए चरण लपटानी, नरप वनीता मुख मास सयानी।
कही वरस ले रानी असभाषा, तुम दर्शन कहें अभिलाषा। देहु दरस मोहि दीन दयाला, तुम्हारे दरस मिटे सब साला। राजा की चतुर स्त्री ने जैसा मुंह से कहा था, दासी आकर करुणामय स्वामी के चरणों में लिपट गई। दासी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे रानी साहेब, रानी ने मुझे ऐसा कहकर भेजा है कि मुझे आपके दर्शन की बहुत इच्छा है। हे दीनों पर दया करने वाले दयालु स्वामी, आप मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से मेरे सब कष्ट दुख मिट जाएंगे। करुणामय स्वामी वचन दासी प्रति। तब ज्ञान कही वचन सुनावे, राज राव घर हम नहीं जावे। राज काज है मान बढ़ाई, हम साधु नरप ग्रह नहीं जाई। तब ज्ञानी जी यानी करुणामय स्वामी ने दासी को यह वचन कहकर सुनाया कि राज्य के राजा के घर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्य के कार्य में मिथ्या मान बढ़ाई होती है। हम साधु हैं, मान बढ़ाई से हमारा कोई संबंध नहीं है, अतः मैं राजा के घर नहीं जाऊंगा। दासी वचन रानी इंद्रमती प्रति। चली वरसली रानी पह आई, दवा कर जोरे विनय सुनाई। साधु न आवे मोर बुलाई, राज राव घर हम नहीं जाई। यह सुनी इंद्रमती उठी धाई, किन ही दंडवत टेके पाई। दासी चलकर रानी के पास आई और दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली कि वह साधु मेरे बुलाने से नहीं आते। वह कहते हैं कि मैं किसी राज्य तथा राजा के घर नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर रानी इंद्रमती स्वयं उठकर दौड़ी और दंडवत कर उसके श्री चरणों में मस्तक रख दिया। इंद्रमती वचन करुणामय स्वामी प्रति। हे साहेब, मोह पर करूँ दया, मोरे घर अब धरिए पाया। कह रानी चलू मंदिर मोरे, भयो सुखी दर्शन लिए तोरे। रानी इंद्रमती करुणामय स्वामी से कहती हैं कि हे साहेब, आप मुझ पर दया करो, अब चलकर मेरे घर अपने पवित्र श्री चरण रखो। रानी कहती हैं कि आपके दर्शन पाकर मैं सुखी हो गई और मेरे घर चलिए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। परिति देख हम भवन सिधारे, राजा घर तब ही पगधारे। परिति देख तही भवन सिधारे, तिन्ह सिंहासन चरण पखारे। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि हम करुणामय स्वामी प्रेम देख कर उसके महल चल दिए। प्रेम था तब ही राजा के घर में चरण रखे। प्रेम देखकर उसके महल में आए, उसने बैठने के लिए सिंहासन दिया और चरण धोए। दिन है सिंहासन चरण पखारी, चरण पर छालन अंगोच्छाल धारी। चरम धोए पुनि चाखेसी रानी, पट मद पहुँचे जन्म शुभ जानी। सिंहासन देखकर चरण धोए और चरण धोकर पहुँचने के लिए अंगोछा लिया। फिर से चरण धोकर रानी ने चरण अमृत लिया। वस्त्र से चरण पहुँचकर उसने अपना जन्म शुभ यानी सार्थक समझा। इंद्रमती वचन करुणामय स्वामी। पुनि प्रसाद को आज्ञा मांगी, हे प्रभु मो कह कर हूँ सुभागी। जूठन पर मोरे ग्रह माही, शीत प्रसाद ले हम हूँ खाही। फिर रानी इंद्रमती ने करुणामय स्वामी से भोजन की आज्ञा मांगी। उसने विनय भाव से कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार करने की आज्ञा देकर मुझे सौभाग्यशाली करो। आपकी जूठन मेरे घर में पड़े और आपका शेष बचा प्रसाद लेकर मैं भी खाऊं, जिससे कि मेरा परम सुख शांति मिले। करुणामय स्वामी वचन इंद्रमती प्रति। सुनु रानी मोहि अक्षुधा न होई, पंच तत्व पाहे जिहि सोई। अमृत नाम आहार है मोरा, सुनु रानी यह भाष्यो थोरा। करुणामय स्वामी ने कहा कि हे रानी सुनो, 5 तत्व जिस भोजन को पाते हैं उसकी भूख मुझे नहीं होती। मेरा अमृत नाम का भोजन है। हे रानी सुन, मैं तुम्हें यह थोड़ा सा बताता। तो किस प्रकार का भोजन सतगुरु कबीर साहिब जी इंद्रमती रानी को बताएंगे, जिसके बारे में कल के एपिसोड में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मालिक को याद रखिएगा
और अनुराग सागर को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास कीजिएगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परते निशान। सब कुछ संभव है। बोलो साधो सत्साई।